तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का हिंदी वर्णमाला और संधि से जितने क्वेश्चन है मॉक टेस्ट करेंगे। देखते हैं किसका कितना सही होता है। आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। उससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ शॉर्टकट की बता दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, जो कौन सा वर्ड किससे बोला जाता है उसका शॉर्टकट की है KTM दो। एक बच्चा अपने मम्मी पापा से कहा मुझे KTM दो। KTM गाड़ी होती है, KTM दो। अगर KTM नहीं दोगे तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो उससे याद करेंगे के से क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है कंठ से बोला जाता है। टी का मतलब होता है तालु। च वर्ग तालु से बोला जाता है। एम का मतलब होता है मूर्धा, मुंह से जो बोला जाता है ट वर्ग। और डी का मतलब होता है त वर्ग, ठीक ना, जो दंत से बोला जाता है। और ओष्ठ से बोला जाता है प वर्ग, ठीक ना। KTM दो ऐसे याद कर लेना, क च ट त प, यह याद हो जाएगा। KTM गाड़ी होती है, अपने पापा से लड़का कराए मुझे KTM दो तभी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये शॉर्टकट की है। आइए और देख लेते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक ना। अघोष। अघोष कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर वर्ड क्या होता है? अघोष होता है, ठीक ना। देखिए, अ वर्णमाला में अ पहले नंबर पर आता है तो उससे याद कर लेंगे। अ पहला पर आता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अ, ठीक ना। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। इसे याद करना है। और कुछ और होते हैं स जो उष्म स्वर होते उष्म व्यंजन होते हैं वो भी अघोष में आते हैं, ठीक ना। और सघोष में 3 4 5 3 4 5 का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष कहलाता है। और साथ में य र ल व अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं, ठीक ना। सघोष के ये या घोष एक ही बात है। और उसमें एक उसमें व्यंजन भी आ जाता है ह। यह ह जो क्वेश्चन है ना, ह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंसाने के लिए पेपर में देता ही देता है। आइए आगे देखते हैं। विवृत क्या होता है? पूरा मुख खुला हुआ। जब पूरा मुख खुला होता है उसे बोलते हैं विवृत स्वर। आ, जैसे आ बोलेंगे, आ बोल के देखिए, आ तो पूरा मुख खुल रहा है तो विवृत स्वर हो जाएगा, ठीक ना। और अर्ध विवृत क्या होता है? आधा मुंह खुला होता है, वह अर्ध विवृत कहलाता है। जैसे अ बोल के देखिए, अ आधा खुल रहा है, औ आधा मुंह खुल रहा है तो ये क्या है? अर्ध विवृत है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेंगे ना तो आसानी होगी। पेपर क्वेश्चन कुल 64-65 क्वेश्चन है संधि और स्वर से। देखते हैं किसका कितना सही होता है। थोड़ा शॉर्टकट में जो की होती है इसको अगर देख लेंगे, ट्रिक है ये, तो आसानी होगी लगाने में। और देखते हैं संवृत क्या होता है? लगभग बंद मुख। मुख लगभग बंद होता है, जैसे ई उ। तो इसमें मुख पूरा बंद होता है लगभग में, तो ये संवृत होता है। संवृत कौन होते हैं? जिसका मुख लगभग बंद होता है, ई उ, ठीक ना। अर्ध संवृत क्या होता है? आधा बंद मुख होता है, जैसे ये क्या है? आधा बंद मुख वाला है। आइए और थोड़ा सा बस 2 ठो और बचा है, उसको देखेंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे। अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे अल्प में देखिए 5 अक्षर है, अ आधा ल प प्राण, तो 5 अक्षर है तो ऐसे याद कर लेंगे। 5 आता है ना, तो सब क्या है? विषम संख्या है। तो 1 3 5
ऐसे याद कर लेंगे। अल्प प्राण में 5 गो है तो 5 आएगा। जब 5 मिल जाएगा तो आपको पता हो जाएगा कि 1 3 5 आएगा, विषम संख्या है। तो प्रत्येक वर्ग में जो विषम संख्या होगी वही क्या होगी, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है, जो सम संख्या होती है, ठीक ना। जैसे 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होगा, महाप्राण होगा, ठीक। और थोड़ा सा देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, य व र से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वह यड़ संधि कहलाता है। ये आसान सूत्र है, ठीक ना। वह रहेगा, वह के पहले कोई आधा अक्षर आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, यड़ संधि कहलाएगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर देखिए। यहाँ से आपका 5 नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई 1 2 राय नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिए और समझते हुए चलिए तब, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। कौन भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए। तो देखिए जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कौन है, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। आप अपना क्या है कि पहले बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्रत्येक क्वेश्चन नंबर डाल करके बताइएगा और देखते हैं किसका कितना सही होता है। अपना आप लोग गिनती करते जाइए, ठीक ना। वर्ण, माला और संधि से कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही कर रहे हैं, ठीक ना। वर्ण को क्या किया जाता है, जिसको खंड नहीं किया जा सकता है वही सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, ठीक ना, भाषा की, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है अ आ, बी है छोटी बड़ी, सी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, और डी है अंग अह। अयोगवा वह वर्ण होते हैं न तो वह व्यंजन होते हैं न तो स्वर होते हैं, उसे अयोगवा कहते हैं। बताइए कौन है इसमें, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है। तो इसमें न तो स्वर है न तो व्यंजन, कौन है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी, डी। अंग और जो है विसर्ग जो होते हैं अयोगवा होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अभी हम शुरुआती में बताए थे याद करने का तरीका, KTM 2, के से कंठ, कंठ का मतलब क वर्ग। क होता है ना, क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं ना, ये जो होते हैं उससे याद कर लीजिए। KTM 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ठीक ना। तो बताइए KTM DO, KTM 2 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक ना। तो क वर्ग किस में आएगा, कंठ से, ठीक ना। क ख ग घ अंग, ये जो उच्चारण होते हैं कंठ से होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंठ, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो बताइए संयुक्त व्यंजन इसमें कौन है, उत्तर जल्दी दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। संयुक्त व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो व्यंजनों के मेल से बना होता है। ढ तो है नहीं,
ड़ तो है नहीं, ड़ तो है नहीं। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना होता है ज्ञ। ठीक ना, तो ज्ञ हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए। कौन सा व्यंजन है स स स ह जिनके उच्चारण में मुख से वायु रगड़कर खाकर आती है, रगड़ते हुए रगड़ खा करके आती हुई है। मान लीजिए बोलते हैं तो जो वायु होती है मुंह से रगड़ खाकर निकलती है। ठीक ना, मतलब रगड़ते हुए निकलती है, कहने का मतलब ये है। तो बताइए। संघर्षी ऊष्म व्यंजन है क्या? स स स संघर्षी ऊष्म व्यंजन है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। छठवां है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? बताइए, जो छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर के की, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो देखिए जो छ है, बताइए जल्दी से, बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। बताइए। तो देखिए संयुक्त होता है, संयुक्त वर्ण है, क्योंकि क और मूर्धन्य स से बना होता है छ। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो अल्प प्राण में हम क्या बताए हैं? जो देखिए अल्प प्राण, इसमें 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, तो 5 मतलब विषम संख्या होगी प्रत्येक वर्ग की, तो कौन हो जाएगा? 1 3 5। इसमें कौन है? 1 3 5, ये अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। बताइए। तो देखिए एक पहले नंबर पर क आ रहा है, और आ तो ये तो होगा नहीं। ठीक ना, क पहले पर है, ख नहीं है, ग ये तो लग रहा है। ग 1 और 3 पर है, और है थ दूसरे नंबर पर आ जा रहा है, तो ये होगा नहीं। फ भी दूसरे नंबर पर, ये भी नहीं। ठीक ना, तो क और ग जो है अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो वर्ग में है। वर्ग में कितने हैं? 25 वर्ण है ना। क वर्ग, क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ठीक ना, त वर्ग, प वर्ग, ये जो होते हैं 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो एक क वर्ग का है, ये च वर्ग भी है, ट वर्ग भी है, लेकिन ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ, ओ औ बोल के देखिए। ओ औ, ओ औ कंठ और ओष्ठ का इसमें क्या हो रहा है? उच्चारित हो रहा है। कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण का प्रयोग हो रहा है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा कंठोष्ठ।
आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, कितने कुल कितने वर्ण है? तो कुल 15। कितने हैं बताइए? कुल 52 वर्ड है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा वर्ग में आ रहा है? KTM 2। के से कंठ, कंठ क वर्ग का आता है, तो घ क्या है? कंठ का हो जाएगा ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? बताइए, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो ये कौन सा व्यंजन होते हैं? देखिए, जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच सा प्रतीत होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच प्रतीत होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 हो गया। 13 देखते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए आप लोग चलिए। मॉक टेस्ट यहाँ से अगर आप कम से कम 5 क्वेश्चन वर्ण माला और संधि से आता है, 2 क्वेश्चन वर्ण माला से, 2 क्वेश्चन संधि से, कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर देखिए पूरा वीडियो। देखिए तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है। वर्णमाला और संधि हम पढ़ा चुके हैं, उसी का टेस्ट ले रहे हैं। नहीं पढ़े तो जाकर के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर देख लीजिए। आज प्लेलिस्ट में कर देंगे, जिसको जो वीडियो पढ़ना है, जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा। अभी उधर उधर होगा ना, खोजने में दिक्कत हो रही होगी ना, तो आज हम शाम को प्लेलिस्ट बना करके प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में सबकी वीडियो अलग अलग कर देंगे, जिसको जो सब्जेक्ट का देखना है देख लेगा। बताइए प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ कहाँ से बोला जाता है? ओ औ, तो दोनों मिलाकर के कहाँ से बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ का मेल से। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है? बताइए, अयोगवा वह होते हैं जो व्यंजन करे, विसर्ग होते हैं, विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवा होता है, न तो यह स्वर में होता है न तो व्यंजन होता है, इसलिए यह अयोगवा बोला जाता है। तो इसका सही जवाब अंग और अ हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कौन सा वर्ण घोष है? घोष अभी हम बताए थे। अघोष में क्या होता है? पहला अक्षर अ से आता है तो अ हो जाएगा, ठीक ना। ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा, पहला और दूसरा अघोष होगा, ठीक ना। तीसरा चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का अक्षर जो होता है वह सघोष होता है। तो इसमें देखिए तीसरा चौथा पांचवा में से कोई एक मिल रहा है। प जो है पहला है तो ये होगा नहीं, तो अभी पहला है। और तो थ भी क्या है? दूसरा है। म जो है 5वां नंबर पर आता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? बताइए, वर्णमाला में कितने कुल संयुक्त व्यंजन होते हैं? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कितने होते हैं बताइए? कुल 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से?
छ, त्र, ज्ञ और स्र, कुल 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह जो व्यंजन होता है वह किससे बोला जाता है? देखिए 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो उससे घबराइएगा मत, जानबूझ के दिया हुआ वो, ठीक ना, जानबूझ के क्वेश्चन 3 ऑप्शन दिया गया है। ऊष्म व्यंजन, इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। काकल्य का मतलब कंठ, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ से। और क्या है? कंठ से उच्चारित होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। त्र किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो त और र के सहयोग से त्र बनता है, ठीक ना, तो बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? अग्रस्वर बताइए, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है वही अग्रस्वर कहलाता है। छोटी बड़ी ए ऐ जो होता है अग्रस्वर होता है। छोटी बड़ी ए ऐ ये अग्रस्वर होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा है? छोटी है ना, तो छोटी हो जाएगा अग्रस्वर। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? बताइए अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख दोनों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे माँ, माँ बोलते हैं ना, चंद्र बिंदु लगता है, इसमें होता है उच्चारण जब करते हैं तो नाक और मुख दोनों से होता है। जैसे गांव, चाँद, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। स्वर किसका भेद है? संधि का कि वर्ण का या समास का? तो देखिए जो स्वर है वह किसका होता है? वर्ण का होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। हिंदी में हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो बताइए हिंदी में हर्ष स्वर कितने होते हैं? जो छोटा होता है ना वह हर्ष स्वर होता है। जितने छोटे स्वर है हर्ष स्वर है। अ, ई, उ, री, ये कुल 4 है ना, तो 4 होते हैं हर्ष स्वर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मिलाते चलिएगा आप लोगों का कितना सही हो रहा है। बड़ा सा वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स स सह कालब क्या बोला जाता है? तालव्य। तो क्या हो जाएगा? तालु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, इसका सूत्र होता है इचू इचुया साना तालु। मतलब इस सूत्र से च वर्ग और स तालव्य होते हैं। च वर्ग का सभी अक्षर और स और य और ई सब क्या होता है? तालव्य होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बताइए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे।
ढ़ वर्ग का वर्ग क्या है और उच्चारण स्थान क्या है? किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। और कौन सा इसका उच्चारण स्थान होगा? KTM 2। के से कंठ क वर्ग, टी से बताइए तालव्य च वर्ग, एम से ट, ठीक ना, मूर्धा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ट वर्ग क्या होता है? ये मूर्धा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? मान लीजिए दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक नया शब्द बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए दयानंद में जो दयानंद कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करें तो बताइए दया प्लस आनंद। तो दयानंद में आ और आ, तो इसका मतलब है किसका बन रहा है? दीर्घ संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। कपीस का सही संधि विच्छेद क्या है? कपीस का बताइए। कपी धन ईस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये कौन सी संधि है? दोनों अगर समान वो स्वर मिल करके मिलते हैं, समान स्वरों से जो शब्द बनता है तो वो होता है दीर्घ संधि, ठीक ना। जैसे ये समान है, सजाती है, ठीक ना। सजाती स्वरों के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे कहते हैं दीर्घ, ठीक ना। जैसे ई और ऊ, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का बताइए। इति धन आदि, इति धन आदि, तो इत्यादि हो जाएगा। और आजा य के पहले आजा तो आया है, तो अभी हम बताए हैं य र ल व के पहले अगर आधा कोई भी वर्ड आता है तो वह यड़ संधि कहलाता है, ठीक ना। तो ये यड़ संधि भी है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का बताइए। पो धन अन हो जाएगा, ठीक ना। पो धन अन, तो वो जो है ओ का क्या हो जाता है? अ हो जाता है, ठीक ना। आयादी संधि में ओ का अ हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आयादी संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि है, ठीक ना। यह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें हलंत त के बाद अगर हलंत ज आने पर भी तो भी क्या होता है? ज में बदल जाता है। किसमें? हलंत ज में, मतलब आधा ज में।
तो उत्तधन ज्वल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि, देवर्षि में कौन सी संधि है बताइए। देवधन ऋषि। तो देवर्षि हो जाएगा देव धन ऋषि, तो देवर्षि, ठीक ना। और री, तो मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ के साथ ई आ जाए, अ के साथ उ आ जाए, अ के साथ, ठीक ना, ए आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा? गुण संधि होता है। आइए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। सदा प्लस एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है? देखिए डबल मात्रा आ गई ना, तो इससे ये पता चल गया कि आसान होता है बताना। तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक ना। तो कौन सी है? वृद्धि संधि। आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए निश्चल का निह धन चल, तो ये विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सुधन आगत। स्वागत, उ और आ मिल करके वाह बना लेता है, तो इसका मतलब है कि यह य र ल व के पहले अगर कोई आधा स्वर आए, आधा व्यंजन आए, तो वह यड़ संधि होता है। तो वह के पहले देखिए आया हुआ है आधा स्वर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह यड़ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 35 हो गया, 36 देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष क्या होता है? अभी हम बताए अघोष, पहला अक्षर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अ से वर्ण में सबसे पहले अ आता है, तो इससे याद कर लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो इसमें पहले ऑप्शन में कौन पहला है? च है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा च, सी वाला। आइए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। सघोष वर्ण का चयन करिए। सघोष कौन होता है? 3 4 5। 3 4 5 का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ग क्या होता है? सघोष होता है। ये तो पहला है, ये वाला नहीं होगा, ये भी पहला है, नहीं होगा, ठीक ना। ये भी नहीं होगा, पहला है, लेकिन ल क्या है? और अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व। सघोष में य र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है, अघोष में उसमें व्यंजन स, लेकिन ह जो होता है वो सघोष होता है, ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है? तो देखिए जो सबसे कम खुलेगा वह संवृत्त स्वर होता है, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा? छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ये क्या होता है? संवृत्त स्वर होते हैं। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ये क्या होता है? संवृत्त स्वर होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। विवृत स्वर कौन सा है? विवृत स्वर वो होते हैं जिसका मुख पूरा खुला होता है, जैसे आ। एक आ शब्द अकेले है जो विवृत होता है, पूरा मुंह खुलता है, आ बोल के देखिए आ, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ए और ओ में ओ को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए और ओ, ए और ओ को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए ये जो हाफ विपरीत होते हैं, ए और ओ, ये हाफ विपरीत होते हैं, मतलब अर्ध विपरीत। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्ध विपरीत में, ठीक ना। इसमें मुख क्या होता है? आधा खुला होता है। आइए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ने धन अन। तो ए और अ मिल करके य बनाती है, ठीक ना। मतलब अय बनाएंगे, अय का मतलब यह, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? अयादि संधि। कौन सी है? ये आया है ना, तो अयादि संधि हो जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 42। गायक में कौन सी संधि है? गायक, यह आया हुआ है ना, तो इसे जान जाइए अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि। गय धन अक, ठीक ना। तो गायक हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। आइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अक। पावक है ना, पावक, तो आ की मात्रा है तो प हो जाएगा, प धन अक, पावक। तो पावक में कौन सी संधि है? य र ल आ रहा है ना, तो वो आया, य र ल वो आता है, तो वह अयादि संधि हो जाती है। कौन सी? अयादि संधि। अगर यहीं पर आधा त आधा वर्ड कोई रहता तो यड़ संधि हो जाती, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक, भव धन उक, ठीक ना। औ और उ मिलकर के आउ बनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी अयादि संधि है, तो भव धन उक, भावुक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन, यह देखिए अयादि संधि है, ठीक ना, तो से धन अन, शयन हो जाएगा, ठीक ना। ए और अ मिल करके अय बनाते हैं, ठीक ना, अयादि संधि में। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। नाविक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? नाविक, तो देखिए वी आया, वो आया है ना, तो इसका मतलब अयादि संधि हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद। न पर आ की मात्रा है तो न हो जाएगा, न हो जाएगा आ, विक है ना, तो क्या हो जाएगा? इक, तो मिलाकर के नाविक हो जाएगा, अयादि संधि। आइए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। गवीस का संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब इसका क्या होगा? ग है तो ओ की मात्रा लगेगी, तो गो हो जाएगा इस, गोविस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? अयादि संधि। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। चयन में कौन सी संधि है? यह आया तो अयादि संधि, चे धन अन, चयन हो जाएगा, चे धन अन, ठीक ना। यहाँ अ है तो अयादि संधि हो जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। विनय का सही विच्छेद क्या है? विनय, बताइए। विनय धन अय हो जाएगा, अयादि संधि है, बी ने
धन अ, विनय हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है? अयादी संधि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? अपना अपना मिलाते चलिए कितना किसका सही हो रहा है। सज्जन, सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक ना। सतजन जन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो है वह ज में बदल जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। कुल 64 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। दिग्गज का सही संधि विच्छेद है दिग्गज, दिक धन गज। जो आधा क है जब मिलता है तो क्या बना लेता है? क जो है पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ड बना लेता है, ठीक ना। तो दिक धन गज हो जाएगा दिग्गज। ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है। आइए प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। संसार का संधि विच्छेद क्या है? समधन सार, संसार हो जाएगा। म जो है आधा न बना लेता है, ठीक ना, अनुस्वार है इसलिए। आइए प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। जगदीश में कौन सी संधि है? बताइए जगदीश में। तो देखिए क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश, तो जगदीश हो जाएगा, ठीक ना। तो जो है द में कन्वर्ट हो जाता है, तो थ द तीसरा वर्ड में। आइए प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। उद्धार का सही संधि विच्छेद बताइए। उद्धार, ध है ना, उत धन हार हो जाएगा, ठीक ना। द जो है ह का ध हो जाता है, ठीक ना। त के बाद अगर ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। त के बाद अगर ह आए तो ये ध्यान रहे, त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। उत धन हार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। वागीश का संधि विच्छेद क्या है? वागीश, वाक धन ईश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये कौन सी संधि है बताइए? वागीश में व्यंजन संधि होगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 56 है। तन्मय का संधि विच्छेद क्या है? तन्मय, तत् धनमय, तन्मय हो जाएगा। यदि त के बाद म या न आए तो त अपने वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है, ध्यान रहे। यदि त के बाद म या न आए तो त जो है अपने वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार, अहम धन कार, अहंकार हो जाएगा। अहम धन कार अहंकार। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में परिधन छेद, परिच्छेद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। अच्छा है ना, तो व्यंजन संधि है। आइए प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। वाणिज्य का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए वाक धन मय, वाणिज्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अत्यधिक, अति धन अधिक, तो अत्यधिक हो जाएगा, ठीक ना। ये व्यंजन संधि होगी, सॉरी आधा तो और यह है ना, तो यड़ संधि हो जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सुधन आगत, आधा स है ना,
तो इसका मतलब है कि यह ईयड़ संधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईयड़ संधि। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इत्यलम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यलम का इति धन अलम, इत्यलम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि कौन सा संधि है? ईयड़ संधि है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए अन्वय का। अनुधन अय, अनुधन अय हो जाएगा जब उ के बाद कोई समान जब उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उ क्या होता है? वह में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा? अनुधन अय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? ईयड़ संधि है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पित्रानुमति में कौन सी संधि है? बताइए। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 64 का कौन सा सही होगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।